जय माता दी। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का नाश होता है और उनके सभी कष्टों का निवारण होता है। अहोई अष्टमी को अहोई आठे भी कहा जाता है। इस व्रत में तारों को अर्घ देकर ही स्त्रियां अपना व्रत खोलती हैं। अहोई अष्टमी पर माता पार्वती और स्याहो माता की पूजा अर्चना की जाती है। अहोई माता अनहोनी को टालने वाली हैं। इनका व्रत एवं पूजन करने से संतान की किसी भी अनहोनी से रक्षा होती है। माताएं अहोई अष्टमी का व्रत एवं पूजन अपनी संतान की लंबी आयु और उनकी कुशलता के लिए रखती हैं। संतानहीन स्त्रियां भी संतान की कामना से अहोई अष्टमी का व्रत एवं पूजन करती हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत एवं पूजन करने से महिलाओं की संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत पूजन की विधि। संतान की कुशलता की कामना से महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत एवं पूजन करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थान पर बैठकर जल और अक्षत हाथ में लेकर व्रत का संकल्प करें। अहोई अष्टमी की पूजन संध्या के समय की जाती है। संध्या के समय दीवार खड़िया से लीपकर उस पर गेरू और चावल से अहोई का चित्र बनाएं या अहोई का चित्र लगाएं। 4 कुल्हड़ लें, उसमें से 2 में स्वच्छ जल भरकर रखें, तीसरे में साबुत मूंग और चौथे में कुल्हड़ में चावल भरकर रखें। इन्हें संभाल कर रखें। यह जल रूप 14 छोटी दिवाली के दिन पूरे घर में छिड़कें और इस जल को नहाने के जल में डालकर स्नान भी करें। मूंग चावल से अन्नकूट के दिन प्रसाद बनाएं। अहोई माता के समक्ष दीपक जलाएं, जल के छींटे लगाएं। रोली चावल से गणेश, देवी पार्वती और अहोई माता की पूजा करें। फूल माला अर्पित करें। 5 या 7 फल अहोई माता को अर्पित करें। दक्षिणा के साथ भोग अर्पित करें। हाथ में चावल लेकर अहोई माता की कथा कहें या सुनें। फिर गणेश जी की कथा कहें या सुनें। अहोई माता की आरती करें। पूजा के बाद तारों को अर्घ दें। इसके बाद 14 पुए पूरे फल रुपए रखकर बायना निकालें और मिनसकर अपनी सास को दें और उनके पैर छुएं। तत्पश्चात अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसके सभी 7 पुत्रों का विवाह हो गया था। इस प्रकार उसकी 7 बहुएं भी थी। वो सब बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार साहूकार की 7 बहुएं अपनी ननद के साथ मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहाँ वो सभी कुदाल लेकर मिट्टी खोदने लगी।
साहूकार की बेटी ने भी कुदाली से मिट्टी खोदनी शुरू की, परंतु दुर्भाग्यवश उसने जहाँ मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, वहाँ पर स्याहू माता की मान थी और उस मान से स्याहू के बच्चे थे। लड़की के हाथ से कुदाल लगने से स्याहू माता के बच्चे की मृत्यु हो गई। अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर स्याहू माता को क्रोध आ गया। उसने उस ननद भाभी से कहा, जिसने भी मेरे बच्चे को मारा है उसकी भी कोई संतान जीवित नहीं रहेगी। बताओ, तुम में से किसने मेरे बच्चे को मारा है? स्याहू माता की ऐसी बातें सुनकर वो सभी ननद भाभी डर गए और जिस ननद से यह पाप हुआ था दुखी होकर रोने लगी और उसने अपनी भाभियों से कहा कि आप मेरी मदद करो, मेरा आरोप अपने ऊपर ले लो। उसकी 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, किंतु सबसे छोटी भाभी ने स्याहू के सामने हाथ जोड़कर उससे कहा कि मैंने जानबूझकर यह पाप नहीं किया है, मुझसे अनजाने में यह गलती हो गई। किंतु स्याहू ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया कि तेरी संतान जन्म लेने के 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। इस हादसे के बाद जब उस छोटी बहू की संतान हुई, वो जन्म लेने के 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। ऐसे जब भी उसकी संतान होती, वो जन्म लेने ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती। यह देखकर उसकी सास ने एक विद्वान पंडित को बुलाया और उससे सारा किस्सा सुनाकर उस श्राप के निवारण का उपाय पूछा। तब उस पंडित ने बताया कि स्याहू माता का श्राप तो सिर्फ वह स्वयं ही वापस ले सकती हैं, इसलिए तुम स्याहू माता से प्रार्थना करो कि वो अपना श्राप वापस ले लें। छोटी बहू को पता चला कि सुरही गाय स्याहू की सहेली है। सुरही गाय एक पैर से लंगड़ी थी। छोटी बहू ने हर दिन सुरही गाय की सेवा आरंभ कर दी। प्रातःकाल ही जाकर उसके रहने के स्थान को साफ करती, उसके चारे की व्यवस्था करती और उसके पीने के लिए साफ पानी भरती। जब सुरही गाय ने यह देखा तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई और साथ में आश्चर्य भी हुआ कि कौन हर दिन मेरे लिए इतना सब करता है। यह जानने के लिए वो प्रातःकाल जाकर देखने लगी कि कौन आता है। जब साहूकार की छोटी बहू आई और वहाँ पर सफाई करने लगी तो सुरही गाय ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर उससे पूछा, तू कौन है और क्यों मेरी इतनी सेवा कर रही है? तब छोटी बहू ने उसे उस दिन का सारा वृतांत सुनाया और कहा कि स्याहू तुम्हारी सहेली है, उसके श्राप के कारण मेरी संतान जन्म लेते ही मर जाती है। यदि तुम स्याहू से कहकर मुझे श्राप मुक्त करा दो तो तुम्हारा बहुत आभार होगा। तुम्हारा पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी तभी फलित होगा। यह सुनकर सुरही गाय उसे स्याहू के पास ले गई और उसने स्याहू को समझाया कि तुम्हारे बच्चे की मृत्यु इसके हाथ से नहीं हुई थी, बल्कि इसकी ननद से अनजाने में गलती से हुई थी। इससे तो अपने ननद को तुम्हारे श्राप से बचाने के लिए आरोप अपने ऊपर ले लिया था। यह अब तक अपनी 7 संतान तुम्हारे श्राप के कारण खो चुकी है। तुम इसे
अपने श्राप से मुक्त कर दो। सारी बात जानकर स्याहू को छोटी बहू पर दया आ गई और उसने उसे अपने श्राप से मुक्त कर दिया और साथ ही उसे 7 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तब से अहोई पर स्याहू के बच्चे बनाकर पूजा की जाती है।